हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं पीस ऑफ माइंड पर मैं अपना चंद थॉट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, बाहर के हालात बिगड़े हुए हों तो मन को शांत रख पाना मुश्किल होता है। बीमारी, काम धंधा, रिश्ते या नौकरी, हमारा मन हर समय कई दिशाओं में दौड़ते रहता है, जिसके कारण मन हमेशा अशांत रहता है। इसमें परेशानी तब और बढ़ जाती है जब हम समस्या समाधान की जगह पर हम शांति की तलाश में बाहर भटकने लगते हैं या फिर सस्ता मनोरंजन, टीवी, मोबाइल या नशा के लत में व्यस्त हो जाते हैं। इससे तत्काल तो राहत मिलता है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं मिलता, क्योंकि यह रास्ता पलायनवाद का है। साथ में दूसरा जोखिम यह कि एक तरफ तो समस्या हल नहीं हुई, दूसरी तरफ इसकी लत लग गई। सो अलग, जबकि हम भली भांति जानते हैं कि यह शांति और सुकून हमारे अंदर ही मौजूद है, जिससे एक अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है हमारे अंदर। यह मानव स्वभाव का वह अभिन्न भाव है जिसे पूरी तरह से नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन उस पर काबू पाया जा सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी बात या फैसले को लेकर आप एक अजीब सी दुविधा में पड़ गए हों? आपका दिल और दिमाग एक मत न हो। ऐसे में क्या महसूस होता है? जाहिर तौर पर झुंझलाहट, असमंजस और बेचैनी महसूस होती होगी। इसी को आंतरिक झंझावात कहते हैं, और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जबकि आपकी भावनाएं, विचार, शब्द और प्रतिक्रियाएं एक साथ जुड़ी नहीं होती। ऐसी स्थितियों में आप जानते हैं कि आपने तत्कालिक समस्या से छुटकारा के लिए झूठ का सहारा लिया है, जो कभी भी प्रकट हो सकती है, या फिर अपने आप को झूठा दिलासा दिया है, या फिर शुतुरमुर्ग की तरह समस्या से पलायन किया है। इससे बेचैनी और परेशानी और बढ़ जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने अंदर चल रहे अंतर्द्वंद को देखें, उसे स्वीकार करें, मन को भरसक शांत रखें, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक इस अंतर्द्वंद से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझेगा। जल्दीबाजी नहीं करें। इस स्थिति में अपने मन की आवाज़ को सुनें। हमारे भाव हमारी इच्छाओं को तो जताते ही हैं, साथ ही हमें जीवन के किसी अप्रिय अनुभव के प्रति भी सचेत करते हैं। इसलिए यदि किसी परिस्थिति में दिल कुछ और दिमाग कुछ, तो पहले दोनों की आवाज़ सुने और फिर किसी नतीजे पर पहुँचे। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने बारे में कभी सच नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें अपने अंतर्मन में यह भय सताता है, अगर उनकी कमजोरियाँ दुनिया के सामने आ गई तो लोग क्या कहेंगे। या फिर सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे व्यवहार में नहीं लाते। दूसरों को स्वार्थी कहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे दुनिया समाज की भलाई के लिए कुछ करें, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर रुकें, अपने विचार, भावनाओं एवं कार्य व्यवहार का सूक्ष्मता से निरीक्षण करें, विश्लेषण करें तथा अपने विचार एवं व्यवहार में सामंजस्य लाएं। खुद से सच बोले। यह थोड़ा जटिल काम है। मानव स्वभाव ही ऐसा है, वह सपनों की दुनिया में प्रसन्नता का अनुभव करता है। पर दिक्कत तब आती है जब आप अपने सपनों में खोए रहते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करते। इसलिए यदि आपको लगता है कि अमुक कार्य करने से फ़ायदा होगा और खुशी मिलेगी, तो अपने मन से यह जरूर पूछिए कि क्या वाकई वह इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार है। क्योंकि हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने स्वयं को नकारना मुश्किल होता है। इसलिए बहाना नहीं बनाएं, सच को स्वीकार करें, दुविधा में नहीं रहें तथा इच्छित लक्ष्य के लिए कार्य करें। साथ ही किसी से भी सिर्फ वही वादा करें जिसे पूरा कर सकें। क्षमता से अधिक वादा नहीं करें, अन्यथा आपकी छवि को चोट पहुंचेगी। स्वयं को वादा नहीं पूरा करने की स्थिति में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, रिश्ते प्रभावित होंगे। सो अलग, आप हर घड़ी यह जांच पड़ताल करते रहें कहीं आपकी सोच आपके रास्ते की रुकावट तो नहीं है। हम सब जानते हैं कि कोई भी परिवर्तन कुछ न कुछ उथल पुथल लेकर आता ही है, और यह भी सच है कि जीवन हमेशा एक ढर्रे पर नहीं चलता। जीवन में कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है
कि वे कितने फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हम उनकी तरफ कदम बढ़ाने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि न तो हमारा दिल इस बात के लिए तैयार होता है और न ही दिमाग उस आने वाले नए बदलाव को चुनौती के रूप में देख पाता है। इसके बजाय हमारा अंतर्मन हमें समझाता है कि जहाँ हो वहीं रहने में भलाई हुआ। क्या हुआ, तरक्की नहीं हुई तो ज़्यादा मेहनत भी तो नहीं करती। बस यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए अपने मन के भावों को सुनें और समझने की कोशिश करें। कहीं आपके अपने विचार ही तो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे हैं। कहने का आशा यह है कि जब हम अपने अंतर मन की आवाज़ को शांति से सुनकर समझने लगते हैं तो भीतर चल रहे द्वंद्व अपने आप समाप्त हो जाते हैं और ज़िंदगी आसान हो जाती है। मित्रों, यही राज है मन की शांति का। आप इसे प्रयोग में लाएं और देखें कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से रूपांतरण होता है, मिरेकल्स होता है। साथ ही इसकी आवश्यकता आज सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस वीडियो को आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, लाइक करें, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। खास करके आज के कोरोना के माहौल में जब पूरी दुनिया नकारात्मकता में डूबी हुई है, अवसाद में डूबी हुई है, तो हो सकता है इस तरह की सकारात्मक सोच की। मित्रों, मेरी आपसे सुझाव है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यवहार में लाएं और अपने इष्ट मित्रों को भी फॉरवर्ड करें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।